प्रभात बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ का अध्ययन करेंगे। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी हुई है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व होता है, यह समझाने का प्रयास किया है। आइए पढ़ते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिजड़बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कुछ नए शब्द हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उन्मुक्त यानी खुला या बंधन रहित। गगन का अर्थ होता है आसमान। पिजड़बद्ध, पिजड़बद्ध का क्या अर्थ होगा, यानी पिंजरे में बंद। कनक तीलियों मतलब कनक का अर्थ सोना होता है, ठीक है। भांग भी होता है, लेकिन यहाँ पे कनक जो है वो सोने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तीलियाँ आप जानते होंगे, जो सलाखें होती हैं ना, उसको हम तीलियाँ कहते हैं। आपने देखा होगा कि पिंजरे में पतली पतली सी तीलियाँ लगी होती हैं और उससे ही वो पिंजरा बना होता है। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नता से भरा हुआ, यानी खुश। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, कनक तीलियों यानी सोने से बने पिंजरों में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं, पुलकित पंख हैं, वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। आगे देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का अर्थ होता है कड़वा। निबोरी मतलब होता है नीम की फली। नीम का वृक्ष अगर आपने देखा हो तो उस पर फल लगे होते हैं, उसे हम निबोरी कहते हैं। कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने से बना हुआ बर्तन। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरने नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाली नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे क्या होंगे, मर जाएंगे। यानी कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी कटुक निबोरी जो है वो कहीं भली है किससे, कनक कटोरी की मैदा से, यानी अच्छे अच्छे पकवानों से। आगे देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पे नए शब्द हैं। श्रृंखला यानी जंजीरें, तरु यानी क्या होता है, पेड़ होता है, फुनगी क्या होता है, वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फुनगी कहते हैं। स्वर्ण मैंने आपको बताया, स्वर्ण का अर्थ क्या होगा, सोना होगा। कनक का अर्थ होता है स्वर्ण या सोना, और स्वर्ण तो स्वर्ण है ही, ठीक है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हम पक्षी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखा रहे हैं। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सभी कलाएं हैं जो वो क्या हुआ है, भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद हैं, वो उड़ नहीं सकते, इसलिए वो सपने में देखते हैं कि वो तरु की फुनगी पर बैठे हैं और झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। इसमें नए शब्द हैं। अरमान का अर्थ होता है इच्छा, तारक का अर्थ होता है तारे। पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को क्या करें, पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दाने की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब वो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। आगे की पंक्तियों की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगी। आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, जो मैंने कठिन शब्द बताए हैं उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।